अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने वाले हैं आलू पापड़ी या पोटैटो पापड़ी की रेसिपी। ये बहुत ही आसान और टेस्टी है। और जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल छुट्टियां चल रही हैं, लॉकडाउन चल रहा है, तो इसलिए कम से कम चीज़ों के अंदर जो कि घर में ही मौजूद हैं उनसे हम एक बनाने वाले हैं टेस्टी रेसिपी आलू की पापड़ी या पोटैटो पापड़ी। उसके लिए हमने ये इंग्रेडिएंट लिए हुए हैं, आप इसको थोड़ा सा देख लीजिए। ये हमने 1 टीस्पून के करीब अजवाइन ली हुई है। ये हमने 3 मीडियम साइज के पोटैटो लिए हुए हैं, उनको उबाल कर कद्दूकश कर लिया है। ये हमने हाफ कप सूजी ली हुई है। ये हमने 1 कप मैदा ली हुई है। ये हमने 4 टीस्पून के करीब कॉर्नफ्लावर लिया हुआ है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास में अवेलेबल है तो आप डाल दीजिए, अगर अवेलेबल नहीं है तो कोई ऐसी बात नहीं है। सिर्फ क्रिस्पी और ज़्यादा रहे हमारी पापड़ी, उसके लिए यूज़ किया जाता है। ये 4 टीस्पून के करीब हमने ऑयल लिया हुआ है। और ये 1 टीस्पून हमने सफ़ेद तिल लिए हुए हैं। 1 टीस्पून या आप जितना भी चाहें, नमक जितना आप खाते हो, जिस तरीके से आप खाते हो, जायके के मुताबिक आप ये नमक ले सकते हैं। चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं आलू पापड़ी की रेसिपी। आलू पापड़ी का डो तैयार करने के लिए हम ये मैदा डालेंगे, उसके साथ साथ हम ये सूजी भी इसमें शामिल करेंगे। ये कॉर्नफ्लावर जो हमने लिया हुआ है वो उसमें हम डाल देंगे। तिल जो है वो भी इसमें शामिल करेंगे। अजवाइन ये हमने क्रश करके रखी हुई है हाथ से अच्छे से, ये डालेंगे। नमक ये इसमें शामिल करेंगे। और ये जो हमने ऑयल लिया हुआ था ये ऑयल भी इसमें डाल देंगे। और इसके साथ साथ ही हमने ये 3 मीडियम साइज के आलू उबालकर ग्रेट किए हुए हैं वो भी इसमें शामिल करेंगे, लेकिन एक साथ नहीं शामिल करेंगे। हम धीरे धीरे इसे मिलाते जाएंगे और शामिल करते जाएंगे, क्योंकि हमें एक टाइट डो तैयार करना है जो कि बहुत टाइट हो, जो कि सूटेबल होता है मटरी के लिए। अगर हो सकता है कि अगर आलू ज़्यादा हो तो हम उसमें बचा भी सकते हैं, लेकिन आलू हमें एक साथ नहीं डालना है। अब थोड़े से जो बचे हुए आलू हैं उनमें से आधे आलू और इसमें डालेंगे। क्योंकि अभी इसमें थोड़ी सी और ज़रूरत है, इसलिए बाकी बचे हुए आलू भी इसमें शामिल कर लेते हैं और फिर इसको गूंदना शुरू करते हैं। लेकिन अगर सारे आलू डालने के बाद भी टाइट डो तैयार नहीं होता है और ये बिखरा बिखरा सा रहता है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन हमें नहीं लगता कि हमें पानी शामिल करना होगा इसमें, क्योंकि हम इससे ही गूंद कर तैयार कर लेंगे। लेकिन अगर नहीं होता है और ये ऐसे बिखरा हुआ रहता है तो आपको 1-2 चम्मच इसमें पानी भी शामिल कर लेना चाहिए। देख रहे हैं जैसे कि ये सिमट गया है। ये देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं एक टाइट डो बिल्कुल तैयार हो गया है। लेकिन इसके अंदर हमने सूजी भी डाली हुई है, और सूजी हमेशा जब भी भीगती है तो वो थोड़ा सा फूलती है, इसलिए हम इसको इस तरीके से गूंदने के बाद में 10 मिनट के लिए रख देंगे ताकि अच्छे से ये सेट हो सके। देखिए 10 मिनट हो चुके हैं। पापड़ी का जो आटा है वो बिल्कुल सेट हो चुका है। हमने इसमें बिल्कुल पानी नहीं मिलाया है, आलूओं से ही हमने इसको गूंदा है। जैसे कि आप देख रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट डो तैयार होता है। अब हम आपको बताएंगे इनको किस तरीके से बेलना है। देखिए हमारा डो बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम आपको दिखाएंगे कि इनको बेलना कैसे है। ये हमने 1/3 के करीब आटा ले लिया है, और इसको अब हम इस सूखा मैदा हमने लिया हुआ है, इसमें लगाने के बाद में इसको हम बेलेंगे।
हमें इसको बहुत ज़्यादा बारीक नहीं बेलना है। आप देख सकते हैं कि इसकी थिकनेस इतनी है। अब इसमें कोई भी आप कुकीज कटर ले लीजिए, कोई भी ढक्कन ले लीजिए। हमने ये ढक्कन लिया हुआ है, इससे हम छोटी छोटी सी काटेंगे पूरी। जो एक्स्ट्रा बचा हुआ आटा है वो हम इसमें से हटा देंगे और एक कांटे की मदद से इसमें बीच बीच में सुराख कर लेंगे, क्योंकि ये पूरियां नहीं है, वरना अगर हम इस तरह से इसमें सुराख नहीं करेंगे तो ये फूल जाएंगी। ये देखिए हमने सारी पूरियां जो है वो बेल कर रख ली हैं। पापड़ी, इनका साइज भी बिल्कुल एक सा है और थिकनेस भी एक सी है। आप चाहें तो आप हाथ से अलग अलग भी बना सकते हैं, लेकिन हमने एक ही साइज की और एक ही मोटाई की सारी ये बेल कर रखी हैं। हमारा ऑयल भी गर्म हो चुका है। अब हम आपको बताते हैं किस तरीके से इनको फ्राई करना है। देखिए हमारा ऑयल जो है वो बिल्कुल लो फ्लेम पर हमने गर्म कर लिया है और इसको लो फ्लेम पर ही रखना है। अगर हम लो फ्लेम पर नहीं रखेंगे तो क्रिस्पी नहीं हो पाएंगे हमारी पापड़ी। ऊपर से तो गोल्डन हो जाएंगी, लेकिन अंदर से जो है वो कच्ची कच्ची सी रह जाएंगी। बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने रखा हुआ है। इसी तरीके से लो फ्लेम पर ही हमने इनकी जगह बदल बदल कर फ्राई करना है। आप देख सकते हैं बिल्कुल एक से साइज की कितनी अच्छी लग रही हैं। अगर आप चाहें तो हाथ से भी बना सकते हैं। उनको लो फ्लेम पर ही क्रिस्पी होने तक, लाइट ब्राउन होने तक आपको फ्राई करना है। देखिए इनको फ्राई होने में 4-5 मिनट के करीब लगे हैं, लेकिन कितनी अच्छी फ्राई हुई हैं। आपको भी ऐसे ही फ्राई करना है, इनको जल्दी नहीं करना, बिल्कुल लो फ्लेम पर। अगर आप मीडियम फ्लेम पर या हाई फ्लेम पर करेंगे तो ये ऊपर से तो हो जाएंगी, लेकिन अंदर से क्रिस्पी नहीं हो पाएंगी। हमारा एक बैच तैयार हो चुका है। ये आप देख सकते हैं कितनी क्रिस्पी देखने में ही लग रही हैं। इनकी आप आवाज सुन सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए फर्स्ट बैच हमने बिल्कुल तैयार कर लिया है। और इनको हम टिश्यू पेपर के ऊपर निकालेंगे कि जो भी बचा हुआ वो तो हमने इसमें यहीं पे साफ कर दिया था, इसको कम कर दिया था थोड़ी देर रखकर, और जो बचा हुआ तेल है वो टिश्यू पेपर एब्जॉर्ब कर लेगा। दूसरा बैच स्टार्ट करते हैं बिल्कुल लो फ्लेम पर। इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर आपने जल्दबाजी की और जल्दी जल्दी फ्राई करने की कोशिश करी तो इतनी क्रिस्पी नहीं हो पाएंगी। ये देखिए दूसरा बैच भी हमारा फ्राई होकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसी तरीके से जो थोड़ी और बची हुई हैं उनको भी फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए कितनी गोल्डन, एकदम बहुत लाइट ग्लो गोल्डन हमने फ्राई की हैं और धीमे बिल्कुल लो फ्लेम पर हमने इनको फ्राई किया हुआ है। ये देखिए हमारी पोटैटो पापड़ी कितनी अच्छी बिल्कुल तैयार है, कितनी क्रिस्पी बनी हुई है। आप देख सकते हैं कितनी क्रंची है। इसी तरीके से आप भी बहुत कम टाइम के अंदर और बहुत कम चीज़ों के अंदर आप भी ये पोटैटो पापड़ी बना सकते हैं और अपने फैमिली को और अपने लोगों को आसानी से बनाकर खिला सकते हैं। अगर आपको हमारी पोटैटो पापड़ी की रेसिपी पसंद आई है तो इसको आप बनाइए और उसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, लिखिएगा हमारे कमेंट बॉक्स में फीडबैक।
इसके साथ साथ हमारे रेसिपी को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफिज़।